हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय अपना फ्यूचर स्टडी। तो आज का मेरा न्यू सब्जेक्ट है, जो कि सब्जेक्ट का नाम है सी प्रोग्रामिंग। तो ये सी प्रोग्रामिंग आपको तैयारी कराई जाएगी। सी प्रोग्रामिंग आपको सी लैंग्वेज जो है, जो आपको बीसीए में, एमसीए में और बीटेक सीएससी या कोई भी डिपार्टमेंट में पढ़ना हो, तो आपको यहाँ पे फुल तैयारी कराई जाएगी। सी प्रोग्रामिंग की स्टार्ट से लो से लेकर हाई लेवल तक की तैयारी कराई जाएगी। दूसरी नंबर बात, यहाँ पे गेट का भी तैयारी कराई जाएगी। सी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन आता है गेट में, वो सभी चीजें की सी प्रोग्रामिंग की फुल क्लासेस की तैयारी कराई जाएगी। सी प्रोग्रामिंग, सी एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन लो लेवल पावर के साथ, जिसे डेनिस रिच ने 1972 में बेल लैब्स में डेवलप किया था। ये कितने ईस्वी में डेवलप किया गया था? 1972 ईस्वी में डेवलप किया था। किसने किए थे? डेनिस रिच ने किए थे। डेनिस रिच ने डेवलप किए थे बेल लैब्स में। सी को इसलिए बनाया गया था ताकि ऑपरेटिंग सिस्टम और सिस्टम लेवल सॉफ्टवेयर में आसानी से डेवलप किया जा सके या इफिशिएंटली किया जा सके, इजी तरीके से। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ज्यादातर सी लैंग्वेज में लिखी गई है। सी लैंग्वेज का नेचर प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज है, जो कि केस सेंसिटिव है, और यह स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग के बेस पर या फॉलो करती है। सी एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है, कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज है। तो सी प्रोग्रामिंग में आपको कहीं जैसे आपको मल्टीप्लाई करना हो 5 मल्टीप्लाई 5, तो ये आप इजीली तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं 25 या 10 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू 100 इजीली से मल्टीप्लाई कर लिए। आपको 18 मल्टीप्लाई 18 करना हो तो आप लोगों कितना आदमी को हार्ड लगता हो, कितना आदमी इजी तरीके से कर लेंगे, कितना आदमी को भारी लगता हो, हेवी लगता हो, तो इसका होगा 324। ठीक, बट आपको नहीं हो पा रहा है तो क्या कीजिएगा? मशीन लैंग्वेज पर डिपेंडेंट रहेगा। ये तो मान लीजिए कर सकते हैं। ये देखिए, अब ये मल्टीप्लाई हो सकता है। मल्टीप्लाई ये क्या हो सकता है? होगा तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन जल्दी करने के लिए क्या करेंगे? मशीन लैंग्वेज पर डिपेंडेंट रहेंगे कि मशीन पे डिपेंडेंट रहेंगे। कैलकुलेटर जैसे हो गया आपका एग्जांपल में, कैलकुलेटर या कोई भी मशीन पे आप डिपेंडेंट रहेंगे कि जल्दी ये मुझे रन करके आंसर सॉल्व करके दे। ऐसे तो आपको हाथ से करने में बहुत या थोड़ा टाइम लगेगा, टाइम ज्यादा लगेगा। इसलिए मशीन लैंग्वेज पे डिपेंडेंट रहते हैं हम लोग, ताकि जल्दी आपका सोल्यूशन मिल सके। सी प्रोग्रामिंग में मान लीजिए आपको जैसे सी लैंग्वेज, मान लीजिए गूगल मैप्स, एक एग्जाम्पल देते हैं। जैसे आपको कहीं जाना हो तो आपको लोकेशन नहीं पता हो, तो आप क्या कीजिएगा? उसमें क्या कीजिएगा कि गूगल मैप पे पहले मोबाइल तो हैंड में सभी पास के रहते हैं, तो क्या कीजिएगा? गूगल मैप ओपन कीजिएगा, गूगल मैप ओपन कीजिएगा, फिर आप जाइएगा उस पर कुछ गूगल, देखिए कोई भी मशीन लैंग्वेज रहेगा या कोई भी सॉफ्टवेयर रहेगा तो अपने से यूज नहीं होती है। उसके लिए आपको कुछ देना रहता है, जैसे इनपुट उसको बोलते हैं, और जो रिजल्ट मिलता है उसे आउटपुट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आउटपुट। तो आप जो भी लिखिएगा बताइएगा, मोबाइल को सर्च कीजिएगा, वो आपका इनपुट है, जो वो बताएगा वो आपका आउटपुट होती है। तो देखिए गूगल मैप पे आप कहीं जा रहे हैं तो उसको लोकेशन सर्च करना हो, ठीक, तो आप वहां पे सर्च कीजिएगा कि यहाँ से मुझे यहाँ तक जाना है। तो ये आपका लोकेशन हो गया, यहाँ पे सर्च कीजिएगा, ठीक। और इसमें बताइएगा कि यहाँ जैसे यहाँ बठिंडा है, बठिंडा टू दिल्ली। तो ये क्या हो गया? ये मेरा हो गया डेस्टिनेशन, ये मेरा सोर्स। आप एक गूगल मैप पे सर्च किए हैं कि बठिंडा से मुझे कहां जाना है? दिल्ली। तो ये क्या करेगा? ये जो गूगल मैप क्या बताएगी हमें? आउटपुट में बताएगी कि एक रूट तैयार करेगी, एक रास्ता दिखाएगी, जो कि यहाँ से आपको जाना है, यहाँ इस रास्ते से जाइएगा, ऐसे ऐसे जाइएगा, ऐसे ऐसे बठिंडा से ऐसे मुड़ते ऐसे जाइएगा, ऐसे फिर आइएगा, ऐसे ऐसे मुड़ते यहाँ पे दिल्ली टू पहुंच जाइएगा, यहाँ पे दिल्ली आ जाएगी। और एक रास्ता और बताएगा, जो कि ऐसे ऐसे बताएगी, यहाँ पे
इतना जल्दी ये पहुंचा देगी। तो जो इजी तरीका होगा उस रूट से आप जाइएगा तो वो आपको क्या एक टाइम बताएगा यहाँ पे, इस रास्ते से जाइएगा तो इतना घंटा लगेगा, इतना किलोमीटर पड़ेगा, इतना जल्द पहुंच सकते हैं, इस रास्ते से जाइएगा तो इतना किलोमीटर पड़ेगा, इतना जल्दी पहुंच सकते हैं। आपको जिस साइड से इच्छा होगा उस साइड से जाइएगा। लेकिन गूगल मैप के पीछे क्या है, गूगल मैप पे आपको जो इनपुट दिया है बठिंडा से दिल्ली जाना है तो ये आपको उसको इनपुट दिया, लेकिन वो रास्ता जो दिखाया रूट वह मेरा आउटपुट मिला। क्या मिला? आउटपुट मिला। ठीक, बट गूगल मैप क्यों बताया, कैसे बताया, ये आपको आपको क्या लगता है कि गूगल मैप के पीछे कोई आदमी बैठा हुआ है जो कि आपको बता रहा है, इतना स्पीड इतना फास्ट बताया कि कैसे यहाँ से यहाँ तक रास्ता यह है, इतना किलोमीटर कैसे पता चला? गूगल मैप के पीछे एक प्रोग्रामिंग होती है जो कि वह प्रोग्राम रन करती है, स्पीड फास्ट करती है, जो कि आपको ये बताती है कि इस रूट से यहां तक जाना है। अब नेक्स्ट एग्जांपल बताते हैं। आप एटीएम में गए, आपको पैसा काटना है, ठीक, तो आप एटीएम में जाइएगा तो एटीएम मशीन लगी होगी, एटीएम मशीन यहाँ पे लगी होगी, आपको क्रेडेंशियल से क्रेडिट करना होगा तो आप यहाँ पे क्या कीजिएगा, एक पिन लिखिएगा, क्रेडिट का एटीएम लगाइएगा और मशीन में, और यहाँ एक 4 नंबर का एक पिन लिखिएगा और यहाँ पे क्रेडिट में लिखिएगा कि मुझे एक है 1000 लेना है, 2000 अमाउंट चाहिए, वो आप क्रेडिट कीजिएगा और पिन डालिएगा, आपका पेमेंट निकल जाएगा। बट ये एटीएम मशीन के पीछे क्या है? क्या आपको लगता है नीचे कोई आदमी बैठा हो जो पैसा तुरंत काउंट करके देता हो, 1000 यहाँ अप्लाई किए तो 1000 मेरा काउंट करके देते? क्या वो आदमी नहीं रहता है? उसमें एक प्रोग्रामिंग के बेस पे वह मशीन तैयार की गई है, जो कि प्रोग्रामिंग के बेस पे तैयार की गई, जो कि काउंट करके वह मशीन आपको पैसा दे रही है। आपको एक एग्जांपल देते हैं कि कोई भी आदमी कैसे मशीन को इनपुट देता है। मशीन लैंग्वेज हो गई, ठीक, और ये कोई आदमी है, ठीक, ये कोई मेरा आदमी हो गया, ये इसको इनपुट दे रहा है मशीन लैंग्वेज को। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, सेट ऑफ instruction, commands in written some programming language। क्या है? some programming language। एक आदमी है जो कि मशीन लैंग्वेज को क्या दे रही है? इनपुट दे रही है, ठीक, और ये इनपुट दे रही है, ये एक तैयार होगा किस तरह? आपको एक प्रोग्राम की तरह तैयार होगा, किस तरह? एक प्रोग्राम की तरह, इसी को बोलते हैं प्रोग्राम। यहाँ पे जो भी इनपुट दीजिएगा उसको क्या बोलते हैं? प्रोग्राम बोलते हैं, ठीक, क्या बोलते हैं? प्रोग्राम। यहाँ पे ये क्या है? एक प्रोग्राम है, प्रोग्राम है, और ये क्या है? मशीन लैंग्वेज, ठीक, मशीन लैंग्वेज। और ये जो प्रोग्राम है वो किस टाइप की लैंग्वेज रहती है? प्रोग्राम हम कोई भी लिखते हैं, हम किस टाइप के लैंग्वेज लिखते हैं? इंग्लिश टाइप का लैंग्वेज लिखते हैं। किस टाइप का लैंग्वेज लिखते हैं? इंग्लिश टाइप का लैंग्वेज लिखते हैं, ठीक। और ये जो मशीन लैंग्वेज है वो मेरा क्या समझता है? 0 1 ओनली फॉर, या 0 समझेगा और 1 समझेगा, इसके अलावा आपको कुछ नहीं इसको समझ में आता है, ठीक। ओनली अब देखिए कोई भी आपका इंग्लिश टाइप का जो लैंग्वेज रहता है किस टाइप का रहता है? ऐसे होगा, वाइल्ड मैन, ये क्या है? इंग्लिश टाइप का एक लैंग्वेज हो गया आपका, इंग्लिश टाइप लैंग्वेज, ठीक। और ये क्या है? मशीन लैंग्वेज है, ठीक, ये क्या है? मशीन लैंग्वेज है, जो कि 0,1 समझती है, ठीक। तो ये जो आप कोई भी आदमी इसको मशीन को बताएगा कभी समझ पाएगा? ये कभी नहीं समझ पाता है। क्यों नहीं समझ पाता है? क्योंकि ये ओनली पर 0,1 समझता है। आप देखिए क्या होता है, मेन पॉइंट क्या है, यहाँ पे कोई भी एक ट्रांसलेटर होता है, जो कि ट्रांसलेटर होता है, वो क्या होता है? कंपाइलर, जिसको हम कंपाइलर बोलते हैं, वह ट्रांसलेट करता है। ये जो आदमी बताएगा उसको ट्रांसलेट करेगा 0,1 में, और 0,1 में कन्वर्ट करके मशीन को देगा, तब वह समझ पाएगा मशीन मेरा ये चीज क्या होती है। यहाँ पे पहले प्रोग्राम होता है, क्या होता है? प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक। उसके बाद ये प्रोग्राम क्या करती है, या मेरा एक बीच में एक ट्रांसलेटर साहब आते हैं, क्या आते हैं? ट्रांसलेटर।
ये भाई साहब आते हैं बीच में ट्रांसलेटर साहब, प्रोग्राम जो लिखते हैं उसके लिए ट्रांसलेटर आता है, ठीक। और उसके बाद क्या आता है, मेरा एक मशीन लैंग्वेज आता है। क्या आता है, मशीन लैंग्वेज, जो कि ओनली फॉर मेरा क्या समझता है, 0 1 0 1 0 0 1 1 0 ऐसे ऐसे समझते हैं। तो ये ट्रांसलेटर फिर ये ट्रांसलेट करके 0 1 में कन्वर्ट कर देता है, और इसको कन्वर्ट करता है। उसके बाद क्या होता है, वो जो भी रिजल्ट देता है, जो भी मेरा प्रोग्राम रन करके देता है, उसको हम क्या बोलते हैं, आउटपुट बोलते हैं। जो इस बॉक्स में आएंगे वो भाई साहब मेरा रिजल्ट फाइनली आएगा, जो कि आउटपुट बोलते हैं। कोई भी प्रोग्राम रन करेंगे रिजल्ट आएगा, वो आंसर हो गया, इसी को बोलते हैं आउटपुट। दिस इज योर आउटपुट। देखिए ये प्रोग्राम भाई साहब में बीच में क्या है, ट्रांसलेटर बैठे हुए हैं, जो कि ट्रांसलेट करेंगे किस में, 0 1 में। यहाँ पे एबीसीडी में कुछ भी प्रोग्राम लिखते होंगे, अभी लिखते हैं। देखिए इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कंपाइलर। क्या बोलते हैं, कंपाइलर। ये हमारा ट्रांसलेट करेगा 0 1 में, ठीक, मशीन लैंग्वेज में, जो कि यह मेरा रिजल्ट आएगा आउटपुट के रूप में। जो भी आंसर आएगा वो आउटपुट होगा। अब देखिए मशीन लैंग्वेज कैसे लिखी जाती है। ये मेरा भाई साहब होगा क्या, मशीन लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, ठीक। मशीन लैंग्वेज कैसे समझती है, क्या समझती है, वो समझती है 0 1। खाली वो समझेगी कि हम 0 है 1 है 0 है, जो भी है उसी को समझ सकते हैं, बाकी को नहीं समझेंगे। 0 1 ऐसे या समझती है, ठीक। मशीन लैंग्वेज हमारा 0 1 समझती है, जो कि बाइनरी नंबर में समझती है, ठीक। इसको बोलते हैं मशीन लैंग्वेज। अब देखिए इसके बाद कुछ डेवलप हुआ। डेवलप हुआ तो क्या है, जो कि ऐड, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन है। क्या है, ऐड, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ठीक। ये भाई साहब है। इसके बाद अब मान लीजिए कोई प्रोग्राम बना रहा होगा, तो वो तो एक प्रोग्राम बनाने वाला आदमी जो होगा वो पढ़ा लिखा होगा, ठीक। कोई भी आदमी प्रोग्राम बना रहा है तो क्या होगा, वो पढ़ा लिखा आदमी ही वो प्रोग्राम बनाता होगा, तो ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको जो इतना डेवलप किया, इतना में उसको असेंबली लैंग्वेज में डेवलप किया। किस डेवलप में किया, असेंबली लैंग्वेज में, असेंबली लैंग्वेज, ठीक। असेंबली लैंग्वेज में डेवलप किए, ठीक। अब ये ऐड को ये कैसे डेवलप किए, 3,9 मान लीजिए, ऐसे पहले लिखते थे, ठीक, ऐड 3,9। अब देखिए अब जो चल रहा है अभी के डेट में प्रोग्राम, वो कैसे लिखते हैं। ये ये a इक्वल टू 3 ले लेते हैं वेरिएबल, b इक्वल टू 9 ले लेते हैं, c इक्वल टू लिखते हैं कि दोनों को मुझे क्या कर दो, ऐड कर दो, एडिशन कर दो, तो उसको c इक्वल टू a प्लस b कर देते हैं। और जो भी मुझे आउटपुट देखना रहता है उसको क्या लेते हैं, यहाँ पे प्रिंटफ करा देते हैं, प्रिंट करा देते हैं, कुछ भी क्या करा देंगे। मेरा सी लैंग्वेज है, इंटीजर टाइप के लिए है, तो इंटीजर टाइप से दर्शा नहीं है, मतलब इंटीजर मान लेते हैं, इंटीजर में ही है, ठीक। प्रिंट सी, ठीक। अब जो भी मेरा आउटपुट रहेगा वो रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इस प्रोग्राम को अभी के डेट में जो लिखते हैं ऐसे, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। क्या बोलते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज। क्या बोलते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज। अभी के डेट में जो चलता है उसको मशीन लैंग्वेज को क्या बोलते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक। अब देखिए ये पहले के डेट में मशीन लैंग्वेज समझता था 0 1, फिर कुछ डेवलप होते हुए थे यहाँ पे पहुंचे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के लेवल पे, जो कि असेंबली लैंग्वेज में लिखते थे प्रोग्राम, और उसके बाद फिर डेवलप आगे हुआ। तो अभी के डेट में जो प्रोग्राम चलता है उसको हम लिखते हैं ऐसे, और प्रोग्राम लिख देते हैं। ये जो भी हाई लेवल प्रोग्राम इसको बोलते हैं। और किस टाइप की ये लैंग्वेज है, ये मेरा भाई साहब इंग्लिश टाइप की लैंग्वेज है। किस टाइप का लैंग्वेज है, इंग्लिश टाइप का, ठीक। इंग्लिश टाइप का लैंग्वेज लिखते हैं दोस्तों। तो आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि जो कि अपना फ्यूचर स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक लाइक कर दीजिए, और प्यारा सा एक कमेंट कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको इजीली तरीके से आ सके। थैंक यू।